फाइनली द डी डे इज हेयर। संडे को आपका सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। आई एम श्योर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी, बट अभी भी एक सवाल सब एस्पिरेंट्स के सामने खड़ा हो रहा होगा कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करें। प्रीलिम्स में जीएस के पेपर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, कितना रिस्क ले, क्योंकि अल्टीमेटली एक कंपैरेटिव एनालिसिस होगा और उसके बेसिस पर एक कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। अब हमें कट ऑफ नहीं पता, तो किस तरीके से उस पेपर को अटेम्प्ट किया जाए, इस वीडियो में मैं आपको वही एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स जीएस पेपर की बात करते हैं तो इसको अटेम्प्ट करने के दो मेथड है, दो तरीके, और कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। दोनों ही स्ट्रैटेजीज वर्क करती है, दोनों ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये डिपेंड करता है कि आपने अभी तक जो अपने टेस्ट अटेम्प्ट किए थे वो आपने किस तरीके से किया, आप किस स्ट्रैटेजी में ज्यादा सेफ फील करते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है कि आप क्वेश्चंस को नंबर वाइज अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। मतलब आपने फर्स्ट क्वेश्चन से ही पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। जो भी क्वेश्चन आपको करेक्टली आता है आपने उसी समय ओएमआर शीट में उसके आगे बबल फिल कर दिया। एक मेथड ये है, एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी होती है अटेम्प्टिंग द पेपर सब्जेक्ट वाइज। मतलब आपको पता है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, आपने टेस्ट लगाए थे तो आपका अच्छा स्कोर बन रहा है। अब ऐसे सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं, यूजुअली ज्यादातर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो है वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और प्रीलिम्स एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आ भी रहे वो इन सब्जेक्ट से आ रहे हैं। इनका वेटेज अच्छा खासा है, मतलब मोर देन 50% ऑफ द पेपर वो इन्हीं सब्जेक्ट से बन जाता है और कंपैरेटिवली क्वेश्चन भी आसान होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पहले ही क्वेश्चन से पेपर को नहीं अटेम्प्ट कर रहे तो दूसरी स्ट्रैटेजी है कि आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स, इसी ऑर्डर में आप इन्हें अटेम्प्ट कर दीजिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस जो सेट किए जाते हैं वो सब्जेक्ट वाइज किए जाते हैं। तो पूरी की पूरी सीरीज जो होती है वो एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। जैसे हिस्ट्री है तो 10-12 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे, पॉलिटी है तो 10-12 क्वेश्चन पॉलिटी, सेम गोज फॉर ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट। तो यूपीएससी इसी तरीके से इस पैटर्न में पेपर को सेट करती है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप पॉलिटी की सीरीज देख लीजिए क्योंकि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप उसमें, आप उसे अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर आप ज्योग्राफी की तरफ जाइए, फिर आप इन्वायरमेंट की तरफ जाइए, इकोनॉमिक्स की तरफ जाइए, देन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो भी बीच में आ रहे हैं आपने उन्हें अटेम्प्ट कर लिया, एंड देन मूव ऑन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री। साइंस एंड टेक और हिस्ट्री में बाद में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एस्पिरेंट्स के लिए एज कंपेयर टू दीज 4 स्टैटिक सिलेबस सब्जेक्ट एंड करंट अफेयर्स। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सी वाली स्ट्रैटेजी में ज्यादा कंफर्टेबल है। आपने जो टेस्ट अभी तक लगाए हैं वो किस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग लगाए। दोनों ही स्ट्रैटेजीज अच्छी हैं, बट दोनों ही स्ट्रैटेजी के लिए मेरी आपको एक एडवाइस जरूर रहेगी, चाहे आप पहली स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं चाहे आप दूसरी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, दोनों ही स्ट्रैटेजी में एक बात मेक श्योर कीजिएगा कि आप ओएमआर शीट को साथ के साथ फिल करते चले। ऐसा ना हो जाए कि आप वेट कर रहे हो। कई बच्चे क्या करते हैं, वो पहले अपने जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसमें मार्क लगा लेते हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और उसके बाद वो सोचते हैं मैं पूरी ओएमआर एक साथ फिल करूंगा। उसमें क्या होता है, अगर एक भी आंसर इधर का उधर हो गया तो पूरी सीरीज जो होती है वो आपकी गलत हो जाती है, लाइन से फिर सारे आंसर्स गलत मार्क हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि टाइम नहीं बचता और आपने अपनी बुकलेट में, क्वेश्चन बुकलेट में जो करेक्ट आंसर मार्क किया था अल्टीमेटली आप उसे अपनी ओएमआर में फिल ही नहीं कर पाते। सो डोंट डू दैट, वो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जिस आंसर को लेकर, जिस क्वेश्चन को लेकर आप श्योर शॉट हैं कि हाँ ये तो करेक्ट आंसर है, मैंने पढ़ा। भाई बहुत सारे पॉलिटी के स्टैटिक सिलेबस के क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के आएंगे, इकोनॉमी के आएंगे, हिस्ट्री के आएंगे, इन्वायरमेंट के आएंगे, जो आपने पढ़ा है, बेसिक थ्योरी है, तो वहां तो आप श्योर शॉट है, उसको अटेम्प्ट कीजिए, ओएमआर शीट में उसको मार्क कर दीजिए। बाकी फिर जिनमें कंफ्यूजन है, डिलेमा है, उनमें आगे चल के देखेंगे, उसको भी अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये दो स्ट्रैटेजीज है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप उसे फॉलो कीजिए। दोनों ही करेक्ट स्ट्रैटेजी है, गलत कोई सी नहीं। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पॉलिटी की अगर 15 क्वेश्चन है और आपको पता है भाई मेरे 11 से 12 तो मैंने करेक्ट कर दिया, तो वहां पर आपको एक मेंटल एडवांटेज मिल जाता है। एडवांटेज क्या है, आपको पता है कि चलो मेरे 22 नंबर तो हो गए, कि अगर मैंने 11 क्वेश्चन करेक्ट कर लिया जहां पर मैं श्योर हूं, क्योंकि लक्ष्मीकांत से आए थे, स्टैटिक सिलेबस से आए थे, करंट अफेयर्स में आपने कुछ पढ़ा था उससे आ गया था, नाउ यू आर श्योर कि 22 नंबर तो मैंने स्कोर कर लिए।
ऐसे ही आप ज्योग्राफी की तरफ बढ़े, सपोज आपने 10 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट कर लिए तो 20 नंबर और आ गए तो 42 मार्क्स। वो क्या ना, वो मेंटली आपको एक एडवांटेज दे देगा एग्जाम हॉल में, आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे, आपको लगेगा यार 100 मार्क्स से तो कम की कट ऑफ जा रही है और अभी से मैंने 42 मार्क्स स्कोर कर लिया तो मैं एक सेफ जोन में चल रहा हूं, मैं यहां से सिलेक्शन लेकर ही जाऊं। ठीक है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये तो ही पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से उस पेपर को अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। नाउ पेपर को जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो वो 3 साइकिल्स में करते हैं, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज कर रहे हो चाहे आप पहले क्वेश्चन से अटेम्प्ट करते आ रहे हो, 3 साइकिल्स है जिसमें पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। पहली साइकिल वो होती है जहां पर जिन क्वेश्चन में आप श्योर शॉट है आप उन्हें ओएमआर शीट में मार्क कर दें। अभी मैंने आपको समझाया ना, आप पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस में श्योर है आपने उन्हें मार्क कर दिया ओएमआर में, आप ज्योग्राफी में श्योर हैं आपने उसे मार्क कर दिया, हिस्ट्री में है, इकोनॉमी में आपने वो मार्क कर दिया। नाउ सपोज आपके 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, ये पहली साइकिल है। पहली साइकिल में आपको 50-55 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 1 घंटा लग जाएगा। और ये मान लेते हैं कि पहली साइकिल में जो शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स हैं उसमें 40 क्वेश्चन ऐसे आ गए, 40 क्वेश्चंस वेयर यू आर 100% श्योर कि भाई जो मैंने अटेम्प्ट किया वो करेक्ट है। चलिए अगर आपको लगता है नहीं सर 40 तो बहुत ज्यादा हो गया, पेपर तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, 40 कैसे होंगे, लेकिन एक सीरियस एस्पिरेंट उतना कर लेता है और खुद पे भरोसा रखेंगे तो आप भी इतने क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो चलो 40 नहीं 30 मान लेते हैं कि 30 क्वेश्चंस, अगर मैं 30 भी मान लेता हूं करेक्ट, देन ऑल्सो कितने मार्क्स स्कोर कर लिए अभी तक आपने 60 मार्क्स स्कोर कर लिए, 60 मार्क्स। और अगर 40 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट कर चुके हो तो 80 मार्क्स स्कोर कर चुके हो। अब आप सोचो आप कट ऑफ के कितना पास हो, कितना नजदीक हो, बहुत पास आ गए हो ना कट ऑफ के, 100 से तो नीचे ही जा रही है 20 नंबर और अभी हम 20 से ज्यादा करेंगे, खैर चिंता मत करो। तो ये हो गई मेरी पहली साइकिल। 35 to 40 क्वेश्चंस मुझे मिल जाएंगे क्योंकि पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, एनवायरमेंट भी है, करंट अफेयर्स भी है, साइंस एंड टेक के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एप्लीकेशन पार्ट पर बेस्ड होंगे, एप्लीकेशन वालों का आंसर ज्यादातर ऑल निकल आता है, तो वहां पर वो हमारी टेक्निक्स जो है वो काम कर जाएंगे। अब आते हैं दूसरी साइकिल। अब ये दूसरी साइकिल से मतलब क्या, जब आप पहली साइकिल में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आप पूरे श्योर है कि ये आंसर है, आपने उन्हें मार्क कर दिया, ओएमआर शीट में हो गया वो काम। बट कुछ ऐसे भी तो होंगे जहां पर आप डिलेमा के सिचुएशन में है, आपको नहीं पता कि ए है या सी है, बी है या डी है, मतलब आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं। क्या कीजिएगा, अगर आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं तो उसी टाइम जब आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, क्योंकि आपने टाइम इन्वेस्ट कर लिया है क्वेश्चन, उस टाइम का हमें एडवांटेज लेना है। उसी टाइम जब आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया है और आपको लग रहा है यार 2 ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हूं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन के ऊपर एक ऐसे सर्कल लगा लो, इतना अलाउड होता है, टेंशन मत लेना। और जिन 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, जिनमें 2 में कंफ्यूज हो, उनके आगे सपोज ए बी सी और डी ऑप्शन है, अब मैं ए और सी में कंफ्यूज हूं, क्या करना है, ऐसे पॉइंट कर लो, ठीक है, डॉट मार्क कर दो। अब क्या होगा, जब मैं सेकंड साइकिल में आऊंगा मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, कौन से वाले, सर्कल वाले। क्यों, क्योंकि मैंने टाइम इन्वेस्ट किया था, मैंने क्वेश्चन को रीड किया, अच्छे से रीड किया, मुझे समझ में भी आया क्वेश्चन, बट क्या था, मैं डिलेमा की सिचुएशन में था। नाउ इज द टाइम टू इन्वेस्ट मोर टाइम इन दीज क्वेश्चंस। अब मैं सेकंड साइकिल में कंफर्टेबली इनमें थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट करूंगा, अपने डिलेमा को खत्म करूंगा। अब यहां पर मैं कैलकुलेटेड गेस वर्क का यूज करूंगा, यहां पर मैं अपनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैंने स्टैटिक सिलेबस में जो कुछ पढ़ा है मैं उसे अप्लाई कर पाऊं और कहीं ना कहीं मेरे सिलेबस से कनेक्ट हो जाए। बहुत सारी टेक्निक्स है, मैंने एक वीडियो बनाई थी चैनल पर, अगर आप नए हैं आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के सेक्शन में जाइएगा, वहां पर मैंने 11 एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको बताई, 11 की 11 एलिमिनेशन टेक्निक आपके काम आएंगी और वो यहां काम आती है इस वाली स्टेज। उनका सबसे ज्यादा फायदा यहां मिलता है क्योंकि अगर ऐसे 20 क्वेश्चन भी थे, 20 क्वेश्चन, आई एम सेइंग 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे, अगर ऐसे आपने 20 के 20 अटेम्प्ट किए, अब सुनना ध्यान से मेरी बात और कैलकुलेशन देखना, 20 के 20 आपने अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, 20 में से 10 हुए आपके करेक्ट और 10 हुए आपके गलत, ठीक है, सो 10 इंटू 2 20, 20, और यहां पर भी क्या हो गया 20, लेकिन पूरे के पूरे मार्क्स थोड़ी डिडक्ट होंगे, 1/3 होंगे ना, चलो भाई मैं 1/3 डिडक्ट कर देता हूं, कितना बैठ गया, मेरी थोड़ी मैथ्स वीक है, आप मेरी हेल्प कर देना, ठीक है, तो 6 18 6 6, ये मान लेते हैं मैं 7 नंबर काट देता हूं, चलो 7 काट देता हूं, तो भी कितना हो गया मेरा 13 मार्क्स में पॉजिटिव में हूं। अगर मैंने
20 क्वेश्चन में से आधे भी गलत कर दिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर अच्छे से तैयारी किया ना तो 20 में से 10 गलत नहीं होते, 20 में से 5-7 गलत हो जाएंगे, लेकिन 10 गलत नहीं होते। वो तभी होते हैं जब तुक्केबाजी चल रही है, और हम तुक्केबाजी नहीं कर रहे, हम तो अपनी एलिमिनेशन टेक्निक्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। करेक्ट। तो फिर ये सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या करना है, जिन पर सर्कल मार्क किया था उनको अटेम्प्ट करना है, और जब पहली रीडिंग की थी उसी समय जिन दो ऑप्शंस में डिलेमा था, मैं बाकी बचे हुए दो ऑप्शंस में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे पहले ही पता है कि गलत है, उन्हें तो मैंने पहले ही हटा दिया था, एलिमिनेट कर दिया था। मेरे जिन दो ऑप्शंस में मेरा डिलेमा था, अब मैं उनके ऊपर वर्कआउट करूंगा, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मुझे करेक्ट आंसर मिल जाए। कम से कम 20-25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मिनिमम इतने तो होंगे। अब सपोज यही मैं मान लेता हूं, यही जो स्टैटिस्टिक्स है मैं इसे करेक्ट मान लेता हूं, हालांकि मैंने आपसे क्या कहा, 5-7 क्वेश्चन गलत करोगे, उससे ज्यादा गलत नहीं करोगे, बाकी करेक्ट होंगे आपके, आप देखना। 11 एलिमिनेशन टेक्निक है, सबको अप्लाई कर लेना। 13 भी अगर मैं मान लेता हूं तो भाई 80 मार्क्स पहले थे, 13 हो गए, 93 पे खड़े हो आप, 93। और ये सब जो मैं लगा रहा हूं ना, मैं कंजर्वेटिव आइडिया ले रहा हूं, मैं अभी मैक्सिमम कितना हो सकता है वहां तो जा ही नहीं रहा, मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूं, मिनिमम में भी 93 पे खड़े हो आप। देन कम्स द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पर वेग आइडिया है आपको, और आपको कंप्लीटली कैलकुलेटेड गेसवर्क यहां पर करना है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर क्वेश्चन हम तब अटेम्प्ट करते हैं जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कट ऑफ मीट नहीं हो पाएगी। सपोज इन दोनों स्टेजेस के बाद आई फील कि हाँ यार मेरे तो 115-120 नंबर बैठ जाएंगे, 115, 120 बैठ जाएंगे, तो मैं जबरदस्ती का रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है श्योर शॉट मेरे 115-120 नंबर बैठ रहे हैं। और एक सीरियस एस्पिरेंट जब वहां बैठा होता है उसे पता लग जाता है, उसे इस बात का बिल्कुल आभास हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है कि हाँ मैं इतने मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना। देखिए, पॉलिटी में जो क्वेश्चन आएंगे वहां पर आप श्योर शॉट होंगे, एक आध दो क्वेश्चन अगर यूपीएससी अपनी आंसर की में गलत करवा भी दे, प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर को करेक्ट मान भी ले, तो चलो मैं एक दो क्वेश्चन वैसे छोड़ देता हूं, अदरवाइज आपको पता होगा कि कहां पर सही हुआ है, कहां पर गलती हो सकती है। तो यहां श्योरिटी होगी, ज्योग्राफी में श्योरिटी होती है, इकोनॉमी में होती है, इन्वायरमेंट में होती है, करंट अफेयर्स में बच्चा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है जिसका उसे आइडिया होता है, तो वहां पर भी श्योरिटी है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसा मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन टाइप के, वहां पर ऑल हो जाता है। एंड देन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में तो श्योरिटी होती है, और नहीं होती तो फिर वो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जहां पर यू विल बी श्योर कि मेरा करेक्ट आंसर क्या है, और अगर आपको लग रहा है इन दो साइकिल्स के बाद कि 115-120 नंबर मैं स्कोर कर पा रहा हूं, तो जबरदस्ती यहां पर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप इन्हें अटेम्प्ट मत करो, बट ज्यादा हमें रिस्क नहीं लेना। ठीक है, अब हम आ गए थर्ड स्टेज में, वो है वेग आइडिया या फिर कैलकुलेटेड गेसवर्क वाली। बट इससे पहले मुझे क्या याद रखनी है, मुझे एक चीज याद रखनी है कि भाई 110, 110 ये सेफ स्कोर है। अब ये सेफ स्कोर क्यों है, अगर मैं 2018 के बाद से देखता हूं, 2018 के बाद से अगर मैं देखता हूं यूपीएससी की कट ऑफ कितनी गई है, क्या कभी भी 100 के पार गई है वो? 2024 में तो इजी पेपर था, क्या फिर भी वो कट ऑफ 100 के पार गई है? चलो यूपीएससी ने 6 नंबर के क्वेश्चन हटा दिए, मतलब 3 क्वेश्चन रिमूव कर दिए थे, आप उन 3 क्वेश्चन को जोड़ लो, क्या तब भी वो 100 क्रॉस कर रही है? वो नहीं कर रही। एक दो क्वेश्चन के आंसर गलत हैं, वो भी जोड़ लो, तब भी 100 क्रॉस नहीं कर पा रही। तो मतलब ये है कि भाई 2018 के बाद से एक डाउनफॉल है। मैं तो फिर भी आपसे कह रहा हूं 110, चलो 100 की कट ऑफ भी जाएगी, उससे भी 10 नंबर एक्स्ट्रा मैं आपको बोल रहा हूं, ये सेफ स्कोर है ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं तो सेफ स्कोर के 5-10 नंबर एक्स्ट्रा ही चल रहा हूं, 115-120 में 130 मार्क्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं ऐसे। अभी रिजल्ट आया यूपीएससी प्रीलिम्स का, मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स के मार्क्स अब यूपीएससी ने रिलीज किए हैं, तो अगर आप देखोगे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 120-130 नंबर स्कोर किए। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं यहां तक पहुंच गया हूं, दैट्स माय सेफ स्कोर, तो जबरदस्ती ओवर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं, पैनिक मत करो और ओवर अटेम्प्ट मत करो। 110 के पार जितना भी आप स्कोर कर रहे हो, यू आर गुड टू गो, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है। इतनी हाई कट ऑफ नहीं जा रही है, पिछले 6-7 साल से नहीं जा रही है, तो अब तो बहुत रेयर चांसेस है। हाँ, अगर वो पेपर इतना ज्यादा इजी आ गया कि सब कुछ फैक्चुअल चल रहा है, एम लक्ष्मीकांत से सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ज्योग्राफी में 11th क्लास की एनसीईआरटी से दिख रहे हैं, हिस्ट्री में एनसीईआरटी या फिर स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको दिख रहे हैं, अगर ऐसा हुआ है
तो फिर आप थोड़ा सा हाई अटेम्प्ट कर सकते हो, बट उसके चांसेस आपको भी पता बहुत नेग्लिजिबल है, ऐसा होने वाला नहीं। ठीक है, सो दिस इज आवर सेफ स्कोर। ज्यादा पैनिक नहीं करना है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। मुझे लग रहा है मैं इसके ऊपर पहुंच गया हूं, आई एम गुड टू गो। मैं जबरदस्ती के अटेम्प्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं कर रहा हूं तो मैं नेगेटिव में चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी 2 साइकिल पूरी हो गई है। जहां पर मैं श्योर शॉट था मैंने वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए, जहां पर मैं डिलेमा की सिचुएशन में था मैंने वो भी अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद अगर यहां तक पहुंच रहा हूं, बढ़िया। ठीक है, अगर नहीं पहुंच रहा तो फिर क्या करना है, जैसे मैंने बताया थर्ड वाली साइकिल। अब इस थर्ड वाली साइकिल में मुझे क्या करना है, जो मैंने 11 टेक्निक्स समझाई हैं, ठीक है, जो भी मैंने 11 टेक्निक्स समझाई हैं उन टेक्निक्स को अप्लाई करना है। हमें यहां पर ब्लाइंड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें ब्लाइंडली कुछ नहीं करना है, हमें इन टेक्निक्स को यूज करना है। जहां पर टेक्निक अप्लाई हो रही है वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अगर नहीं हो रही है हम जबरदस्ती अटेम्प्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर आप क्या कर रहे हो, वहां पर आप सिर्फ ब्लाइंडली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई एडवांटेज नहीं है, बेकार हो जाएगा। तो जहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है, मैं वहां पर अटेम्प्ट करूंगा, अदरवाइज मैं जबरदस्ती कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूंगा। 11 टेक्निक्स की वीडियो के सेक्शन में है चैनल पर, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, एंड पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर मैं इन्हें कंबाइन कर लेता हूं 75 से 80 क्वेश्चन इनसे ही आएंगे। उठाकर आप देख लो, ये तो यूपीएससी की हिस्ट्री है, 75 टू 80 क्वेश्चन तो यहां से आने ही आने हैं, दैट्स द बेयर मिनिमम, ज्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। तो भाई अगर मैं इन सब को अटेम्प्ट कर लूंगा अच्छे से, तो मैंने 75 से 80 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिए ना। I have attempted 75 to 80 questions and that's a very good number. यूपीएससी में हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देखिए जो मैक्सिमम हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं दैट इज 80 टू 85। अब 80 से 85 क्वेश्चन में अगर मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, सपोज मैंने 65 टू 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दी, मतलब करेक्टली अटेम्प्ट कर लिए, मैं इसमें लोअर नंबर ले लेता हूं 65 वाला। ठीक है, 65 इंटू 2 130, 130 मार्क्स है। ठीक है, अगर मैंने 85 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए, 85 और मेरे 65 सही है, तो मतलब 20 क्वेश्चन गलत हुए, 20 क्वेश्चन मैंने गलत किए, 20 इंटू 2 40, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 3 1 जा, ठीक है, 3 3 जा, तो ये मान लो आप, मैं इसको 14 कर देता हूं, चलो मैं आपके लिए 14 कर देता हूं। 130 में से 14 ही तो जाएंगे, तभी भी 116 पे तो खड़ा हूं, सेफ स्कोर के तो आगे ही हूं मैं। ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर एबिलिटीज, जो पढ़ाई की है उस पर भरोसा रखो, और ये जो मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूं उसको आए करो, इतना कर लेना है, इतना कर लिया हम सेफ हैं, हम बहुत आसानी से सेल थ्रू कर जाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से 110, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो थोड़ा थोड़ा आप वही जितना कट ऑफ में डिफरेंस होता उतना कम कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो मैंने बहुत बड़ा नंबर आपके लिए सेट कर दिया 110, दैट्स अ वेरी बिग नंबर, और आप उतना अचीव कर लेंगे अगर आप जो मैं आपको समझा रहा हूं उस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। सो मेक श्योर, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हाथ के हाथ होंगे, ओएमआर शीट में हम फिल कर देंगे। 1 घंटे के बाद मुझे एक रियलिस्टिक एनालिसिस मिल जाएगा कि श्योर शॉर्ट कितने क्वेश्चन करेक्ट कर चुका हूं। अगर मैंने 35 क्वेश्चन भी श्योर शॉर्ट करेक्ट किए, आई एम स्टैंडिंग एट 70 मार्क्स, 70 नंबर पे खड़ा हूं मैं। अगर मैंने 40 सही कर दिया, आई एम स्टैंडिंग एट 80 मार्क्स, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर पहले 1 घंटे के हिसाब से। उसके बाद जब हम यहां आएंगे, मैंने आपको समझाया, ये याद रखना, बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर 20 क्वेश्चन में कंफ्यूज हूं, 20 के 20 अटेम्प्ट करता हूं, 6-7 गलत भी करता हूं, तब भी मैं 15-17 नंबर पॉजिटिव में हूं, और बहुत बड़ा नंबर है 15-17। ठीक है, उसको 80 में ऐड करोगे, 100 पार के लिए आप तैयार हो, समझ गए। So that's how you are going to attempt your paper on Sunday. बढ़िया से अटेम्प्ट करके आना, टेंशन मत लेना, आप इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे। एक चीज और, वीडियो के नीचे एक फॉर्म लगा होगा, फ्री मेंटोरशिप का फॉर्म है, आप उसको भी फिल कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर पाए। प्रीलिम्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेंस की भी तो तैयारी करनी है, और मेंस की स्ट्रैटेजी बनाने में जो भी आपकी हेल्प होगी वो मैं बिल्कुल करूंगा, जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी। तो वो फॉर्म है, उसको फिल कर देना, जिससे आपकी डिटेल्स मेरे पास आ जाए और मैं आपके साथ
कनेक्ट कर पाऊं। इसके साथ साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी, जिससे वो भी पैनिक ना करें और संडे को पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 और 27 तो आप मेरे साथ मेरे पेड बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है वेबसाइट पर, और वेबसाइट का नाम है यूपीएससी टॉपर्स हब। आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी यूपीएससी टॉपर्स हब के नाम से। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो एप्लीकेशन पर भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल के साथ साथ सभी बैचेस की डिटेल्स मिल जाएंगी। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहां पर नीचे सारे बैचेस मिल जाएंगे। फाउंडेशन और मेंटोरशिप, ये स्पेशल बैच हमने लॉन्च किया जहां पर पर्सनलाइज मेंटोरशिप के साथ साथ फाउंडेशन आपको मिलेगा। तो तैयारी में जो दो इंपॉर्टेंट चीज है वो दोनों हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिए। इसके साथ साथ फाउंडेशन और पीएसआईआर बैच का कॉम्बो भी है, पीएसआईआर और मेंटोरशिप का कॉम्बो भी है। और अगर आपको इंडिविजुअल बैचेस में एडमिशन लेना तो फाउंडेशन का इंडिविजुअल बैच भी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, पीएसआईआर ऑप्शनल भी है, मेंटोरशिप का अलग से बैच भी है, और इसके साथ साथ फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो मेक श्योर आप मेरे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी में आगे बढ़ें और मिलकर हम आपका अटेम्प्ट क्लियर करवा पाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।